सचिन ने किया शीतल का पर्दाफाश। शीतल ने ब्लैकमेल कर विकास से करा शादी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड की, जहां रिश्तों की डोर इतनी उलझी हुई है कि हर पल एक नया इम्तिहान लेकर आता है। आज का एपिसोड तो मानो भावनात्मक भूचाल लेकर आया, जिसने सचिन के साहस और शीतल की क्रूरता के बीच एक ऐसी जंग छेड़ दी जिसे देखकर हर दर्शक की सांसें थम गईं। पिछले दृश्यों से ही साफ था कि शीतल कितनी भयानक चाल चल रही थी। उसने विकास को अपने नियंत्रण में रखने के लिए माया, उसकी प्यारी बिल्ली, का इस्तेमाल किया। वो बेबस और टूटा हुआ था। उस जबरदस्ती की शादी की रस्म, जो उसकी इच्छा के बिल्कुल खिलाफ हो रही थी, मुझे अंदर तक झकझोर रही थी। शीतल के चेहरे पर जीत की वो घिनौनी मुस्कान थी जिसने हर रिश्ते को तार-तार कर दिया था। उसने विकास को इमोशनली ब्लैकमेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब सचिन और सायली माया को लेकर पहुंचे तो शीतल का असली रूप सामने आ गया, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने माया को पकड़कर एक ऐसी धमकी दी कि विकास का कलेजा कांप गया। अपने प्रिय को बचाने की खातिर उसने मजबूरन शादी के लिए हामी भर दी। उस क्षण विकास का समर्पण सिर्फ प्रेम का बोझ नहीं था, बल्कि किसी भयानक जाल में फंसे इंसान की बेबसी थी। मंडप में जहां मंगल गीत बजने चाहिए थे, वहां एक मौन चीख गूंज रही थी। शादी की रस्में पूरी हो गईं। शीतल ने विकास को ब्लैकमेल करके उससे शादी तो कर ली थी, लेकिन उसकी यह जीत महज कुछ पलों की ही थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि सचिन ने अपनी आखिरी चाल चल दी है। सचिन, जो हमेशा से विकास के घबराए हुए इशारों और शीतल की धूर्तता को महसूस कर रहा था, उसने हार नहीं मानी थी। जब उसने फोटो खींचने का नाटक किया था, तो दरअसल वो सायली के फोन से एक खास व्यक्ति को संदेश भेज रहा था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया। सचिन ने किया शीतल का पर्दाफाश। जैसे ही शादी की घोषणा हुई और शीतल ने विक्ट्री का भाव दिखाते हुए विकास का हाथ पकड़ा, दरवाजे पर एक महिला पुलिस अधिकारी अपनी टीम के साथ अंदर आई। शीतल, जो अपनी जीत के नशे में चूर थी, पहले तो घबरा गई। उसने पूछा कि अब क्या हुआ है, जबकि मामला तो पहले ही रफा-दफा हो चुका था। तभी पुलिस अधिकारी ने एक वीडियो क्लिप चलाई। ये क्लिप विकास के बेहोश होने के ठीक बाद का था। जब शीतल पुलिस से बात कर रही थी और विकास जमीन पर पड़ा था, तो शीतल ने बहुत ही चतुराई से अपने पैरों से एक कागज के टुकड़े को विकास के पास धकेल दिया था। ये दृश्य कैमरे में कैद नहीं हो पाया था, मगर सचिन ने जो फोटो खींचने का नाटक किया था, वो असल में एक छोटा वीडियो था जिसमें उसने विकास के बेड के पास पड़े उस छोटे से कागज के टुकड़े को फोन के जूम फीचर से रिकॉर्ड किया था। ये कागज, जिसे शीतल ने छिपाने की कोशिश की थी, उस जीएसटी नोटिस का एक फटा हुआ हिस्सा था, जिस पर साफ तौर पर तेजस का नाम और 3 लाख रुपए का जिक्र था। ये शादी महज एक ब्लैकमेल का परिणाम है, ऑफिसर। सचिन की आवाज हॉल में गूंज उठी। ये रही इसकी असलियत। शीतल, तुम सिर्फ विकास से शादी नहीं कर रही थी, तुम उसके पैसों और प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती थी। तुमने विकास को ब्लैकमेल किया, उसे डराया धमकाया और उससे जबरदस्ती शादी की, ताकि तुम तेजस और रोशनी के 3 लाख के कर्ज का इस्तेमाल करके जीएसटी से अपने शोरूम को बचा सको। तुम्हें पता था कि विकास ही उनकी आखिरी उम्मीद है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। रोशनी और तेजस, जो अभी भी जीएसटी के कर्ज में डूबे हुए थे, इस खुलासे से स्तब्ध रह गए। शीतल ने तेजी से पलटकर रोशनी और तेजस को घूरते हुए कहा कि यह सब झूठा है, पर उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। सचिन ने अपनी बात जारी रखी। उसने बताया कि कैसे विकास ने इंटरव्यू में शादी न करने की बात कही थी, कैसे वो बेहोश होने का नाटक करके पुलिस को असली नोटिस के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, और कैसे शीतल ने तुरंत ये घोषणा करके उसके मुंह पर ताला लगा दिया। तुमने बिल्ली का इस्तेमाल किया, तुमने उसके दोस्त की मजबूरी का फायदा उठाया। ये शादी नहीं, सौदा था, सचिन ने कड़े शब्दों में कहा। शीतल अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी थी। उसका चेहरा गुस्से और डर से तमतमा रहा था। उसने चिल्लाकर सचिन पर झूठे आरोप लगाने का इल्जाम लगाया, लेकिन पुलिस अधिकारी के सामने वीडियो क्लिप और जीएसटी नोटिस के टुकड़े का सबूत था। सायली ने भी आगे आकर उस दिन विकास के घबराए हुए हाव-भाव की गवाही दी। विकास, जो अब तक मौन था, आखिरकार शीतल के शिकंजे से मुक्त हुआ महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू अब बेबसी के नहीं, बल्कि मुक्ति के थे। उसने धीरे से सिर हिलाया, मानो सचिन की हर बात की पुष्टि कर रहा हो। शीतल ने ब्लैकमेल कर विकास से करा शादी तो ली थी, पर यह शादी अब एक कैद बन चुकी थी। पुलिस ने तुरंत शीतल को हिरासत में ले लिया। इस सारे हंगामे के बीच रोशनी, जिसे शीतल की चालबाजी के बारे में पता चला,
ने अपने पति तेजस पर गुस्सा निकाला कि उनकी लापरवाही के कारण ही शीतल को इतना बड़ा मौका मिला। यह एपिसोड खत्म हुआ जब शीतल को पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था। उसका घमंड टूट चुका था। विकास आखिरकार आजाद था, पर उसके चेहरे पर दर्द की एक गहरी लकीर खींची थी। सचिन ने एक बार फिर दिखाया कि उसका जुनून सही था और न्याय के लिए लड़ने की उसकी इच्छा ही उसे जीत दिलाती है। लेकिन ये जीत सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि रिश्तों के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ना अभी बाकी था और जीएसटी का कर्ज अभी भी तेजस और रोशनी के सिर पर लटक रहा था। पिछले एपिसोड में तनाव और अनसुलझे रहस्यों से भरा हुआ था, जिसकी शुरुआत शीतल के द्वारा विकास की नाजुक स्थिति को बड़ी चतुराई से संभालने से हुई। विकास ने सचिन को कुछ भी बताने की बहुत कोशिश की, उसके हाव भाव में मदद की गुहार साफ झलक रही थी, लेकिन शीतल की कठोर निगरानी ने उसे मौन रहने पर मजबूर कर दिया। वो तुरंत पुलिस को समझाती है कि विकास केवल थकान के कारण बेहोश हुआ था, जिससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बची। फिर एक चौंकाने वाली चाल चलते हुए शीतल ने सबके सामने घोषणा कर दी कि वो और विकास कुछ ही दिनों में शादी करने वाले हैं। इस अचानक घोषणा से सचिन तुरंत असहज हो गया। उसे याद था कि विकास ने अपने पिछले इंटरव्यू में शादी न करने की बात स्पष्ट रूप से कही थी। यह विरोधाभास, विकास के घबराए हुए हाव भाव और बार बार चुपचाप संदेश देने की उसकी असफल कोशिशें सचिन के भीतर बेचैनी को और बढ़ा रही थी। पुलिस अधिकारी अंदरूनी तनाव से पूरी तरह अनजान, विकास और शीतल दोनों से किसी भी गलत अनुमान के लिए माफी मांगता है और मामले को रफा-दफा कर देता है। सचिन के घर लौटने पर सायली ने उस पर आधिकारिक तौर पर केस बंद करने का दबाव डाला, क्योंकि कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिल पाया था। लेकिन सचिन उस अजीब सी बेचैनी को दूर नहीं कर पा रहा था जो उसने विकास की आंखों में देखी थी, एक मूक, बेबस पुकार। सायली उसके इस जुनून से परेशान हो गई। आवेश में आकर उसने केस के लिए जुटाए गए सारे नोट्स और सुरागों को जला दिया। इस बीच तेजस और रोशनी ने सचिन को ताना मारा, क्योंकि वो अपने शक को साबित करने में नाकाम रहा था। हालांकि सचिन अपने विचारों में इतना खोया हुआ था कि उसने उनकी बातों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। दूसरी तरफ रोशनी अपने बच्चे कृष की चिंता में डूबी हुई थी। शोरूम में अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए उसकी नज़र अचानक एक टेबल पर पड़े पार्सल पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे खोला, वो जीएसटी विभाग के एक कानूनी नोटिस को देखकर स्तब्ध रह गई। नोटिस में बताया गया था कि तेजस जरूरी टैक्स देना भूल गया था और उसकी लापरवाही के कारण अब शोरूम सील होने की कगार पर था। कुछ ही मिनटों में जीएसटी अधिकारी शोरूम में पहुंच गए, उसे बंद करने के लिए तैयार थे। रोशनी ने उनसे कार्रवाई में देरी करने की विनती की, लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि अगर वो और तेजस अगले कुछ घंटों के भीतर 3 लाख रुपये का इंतजाम नहीं कर पाए तो उनके पास शोरूम को सील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इस बीच शीतल जबरदस्ती विकास के साथ शादी की रस्में आगे बढ़ा रही थी। विकास बेबस और भयभीत लग रहा था। जैसे ही शादी की रस्म शुरू होने वाली थी, सचिन ने विकास के घर में धावा बोल दिया, शादी को रोकने की हर संभव कोशिश की। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उसे घेर लिया, लेकिन सचिन अकेला ही उनसे भिड़ गया। हार मानने से उसने साफ इनकार कर दिया। शीतल ने इस अफरा-तफरी का फायदा उठाया और विकास को कोने में ले जाकर धमकी दी कि अगर उसने शादी करने से मना किया तो उसके परिणाम गंभीर होंगे। डरा हुआ और दबाव में विकास ने सचिन से वहां से चले जाने का अनुरोध किया ताकि और कोई परेशानी न हो। पर सचिन अपनी आखिरी चाल चलने को तैयार था। उसने सायली को फोन किया। वो जल्द ही माया के साथ पहुंची, जो विकास की प्यारी बिल्ली थी और कुछ दिन पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। जैसे ही शीतल की नज़र बिल्ली पर पड़ी, उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसे एहसास हो गया कि सचिन और सायली जानबूझकर दखल दे रहे हैं। तभी माया अचानक विकास की बाहों से कूदकर भाग गई, जिससे तनाव और बढ़ गया। शीतल ने फौरन बिल्ली को दोबारा पकड़ लिया और विकास को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने के लिए उसका इस्तेमाल किया, जिसके दबाव में आकर वो शादी के लिए मान गया। इस दौरान सचिन ने चालाकी से फोटो खींचने का नाटक किया ताकि वो अपने मोबाइल फोन से चुपके से किसी और को फोन कर सके। ये साफ था कि यह नाटक अभी खत्म नहीं हुआ था। यह एपिसोड इस सवाल के साथ समाप्त हुआ कि क्या सचिन विकास को शीतल के जाल से बचा पाएगा या फिर परिस्थितियां उनके हाथ से निकल जाएंगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।